बड़े पीर सरकार खिला मेरे दिल की कली से आज़म आमीन। मिटा कल्ब की बेकली से आज़म जो डूबी थी कश्ती, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौ से आज़म। बेशक जो डूबी थी कश्ती वो पल में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। लेकिन शहे बगदाद की अल्लाह रे क्या शान ली है कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाली है। हमारे सुने, हमारे सुने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं कि जिस कालिब में चाह रूह डाली और निकाली है। बेशक हमारे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं कि जिस कालिब में चाह रूह डाली और निकाली है। लेकिन कैसे मुलाहिजा फरमाएं? ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है, ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है, ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। कितनी अजीब देखिए हजरत की जात है, कितनी अजीब देखिए हजरत की जात है, कितनी अजीब देखिए हजरत की जात है। दोस्तों ये गौस की बचपन की बात है, दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है, दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। कितनी अजीब देखिए हजरत की जात है, कितनी अजीब देखिए हजरत की जात है, कितनी अजीब देखिए हजरत की जात है। लीजिए साहब, ईमान को ताज़ा कर देने वाला वाकया मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। तमामी गौस वालों से तवज्जो का तलबगार हूं, मुलाहिजा फरमाएं। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है, कितनी अजीब देखिए हजरत की जात है। रहती थी एक मोमिना जीलान शहर में,
बदकिस्मती से फंस गई तूफान कहर में, एक दर्दनाक हादसा उस पर गुजर गया, शौहर गरीब उसका जवानी में मर गया, लड़का था उसकी गोद में 2-2.5 साल का, था उस गरीब का वही जीने का आसरा, उसकी वजह से गम को भुलाए हुए थी वो, यानी उसी पे आस लगाए हुए थी वो सोचती थी खैर से जब हो गए जवान, घर में मेरे बाहर का फिर आएगा सामान, शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी, 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 और घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन में लाऊंगी, घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन में लाऊंगी, घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन में लाऊंगी। भाइयों, जहां गौस पाक रहते थे जीलान शहर में, वहां एक औरत रहती थी कि जिसका शौहर जवानी में इंतकाल कर गया, अल्लाह को प्यारा हो गया था। उस औरत के पास सिर्फ 2.5 साल का एक बेटा था, जिसके सहारे वो जिंदगी गुजर बसर कर रही थी, और कहती थी कि जिस दिन ये मेरा लाल, मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, बड़ा ही धूमधाम से इस बच्चे की मैं शादी रचाऊंगी, एक चांद सी दुल्हन लेकर आऊंगी, शादी करूंगी, लाल को दूल्हा बनाऊंगी, घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन में लाऊंगी। लेकिन सामाईन, उसके सपनों का, उसके अरमानों का क्या होता है? तमामी लोगों से तवज्जो और मेरी मां बहनों से भी तवज्जो चाहता हूं मैं। उठा दो, उठा दो। मन्नत मुराद से वो उसे पालती रही, दुख दर्द इस खुशी में सभी टालती रही, किस्मत की बात देखिए ऐसी हवा चली, अफसुर्दा हो के रह गई उम्मीद की कली, उसका नसीब फिर पे आजार हो गया, लड़का वो उस गरीब का बीमार हो गया, करने लगी वो अपने मुक़द्दर से एहतिजाज, यानी कराया खूब ही फर्जंद का इलाज, जो कुछ तपास उसने दवा में लगा दिया, लेकिन न उसके लाल को कुछ फायदा हुआ, ख्वाबों का बाग उसका उजड़ चला गया, ख्वाबों का बाग उसका उजड़ चला गया, ख्वाबों का बाग उसका उजड़ चला गया, और बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया।
अचानक सामईन उस बेवा का जो बच्चा था, जिसका कि दुनिया में कोई भी नहीं था, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, उस बच्चे की तबीयत खराब हो गई। वो गरीब औरत के पास जो भी पैसा जुड़ा हुआ था उसने इलाज में लगा दिया, और जो जेवरात थे बाकी जो बचे वो भी बेचकर उसने लगा दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक शख्स मिला, कहने लगा बहन तू क्यों रो रही है? उसने कहा ए भाई, मेरे जीने का ये एक ही आसरा था और आज इसकी इतनी तबीयत खराब है, ना ही तो मेरे पास पैसा रहा ना ही पैसा कमाने वाला, आखिर मेरे भाई मैं करूं तो क्या करूं? वो शख्स कहता है घबराने की कोई बात नहीं, शहर में चली जा, एक अल्लाह के बहुत बड़े वली रहते हैं जिनका नाम हुजूर अबू सालेह मियां है। सामईन, अबू सालेह मियां कौन? मैं बताता हूं। अबू सालेह मियां हुजूर गौसे पाक के वालिद का नाम था। वो शख्स कहता है बहुत बड़े अल्लाह के वली के वालिद हैं और खुद भी बड़े अल्लाह के वली हैं, बच्चे की तरफ नजर भी डाल देंगे तो तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। अब उसने अपना बच्चा गोद में लिया, सरकार की बारगाह में गई। आगे क्या होता है भाई मुलाजा? सरकार से क्या कहती है? सरकार मेरे बच्चे के हक में करो दुआ, रह जाए लाज मेरी मिले इसको जो शिफा। साले मियां वली थे पिदर गौसे पाक के, खुश थी अवाम आपके फैजान आम से। हजरत ने आंखें बंद की पहरे मराक़िबा, कुछ देर बाद आपने फरमान ये दिया, मुर्दा ये लिखा जा चुका है आसमान पर, कब्जा है इज़राइल का अब इसकी जान पर। ये बात सुन के और हुई ज्यादा बेकरार, बच्चे को लेके घर वो चली होके सोगवार, बेताब होके देखती जाती थी उसका हाल। कुछ दूर ही चली के हुआ उसका इंतकाल। चीखी वो जोर जोर से हाय लुट गई, वो जोर जोर से हाय लुट गई, चीखी वो जोर जोर से मैं हाय लुट गई। पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई, पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई। अल्लाह पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई। बहुत शुक्रिया। वो बच्चे को लेकर सरकार की बारगाह में गई, हुजूर अबू सालेह मियां को सलाम पेश किया। सरकार से कहने लगी हुजूर, इस बच्चे के अलावा मेरा दुनिया में है कोई भी नहीं। सरकार, मेरे बच्चे के हक में अगर आप दुआ कर देंगे तो मुझे पूरा यकीन है मेरा बच्चा यहां से शिफायाब यानी कि ठीक होकर जाएगा। हुजूर अबू सालेह मियां ने उस बच्चे की तरफ देखा। देखने के बाद आप आसमान की तरफ, लौहे महफूज की तरफ देखते हैं क्या कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मुर्दा लिख दिया है। मोमिनो, जिसको अल्लाह मुर्दा लिख दे दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं बनी जो उसको जिंदा कर सके। सरकार फरमाते हैं ए औरत, ये कुछ ही मिनट का मेहमान है, इसको घर ले जा। ऐ है मोमिनो, जिसका एक बेटा हो और उससे कोई कह दे ये कुछ देर का मेहमान है, उस माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। उसने बच्चा अपना गोदी में लिया। लेने के बाद जैसे ही कदम पहला,
हुजूर अबू सलेम मियां के दरबार से बाहर निकाला, बच्चे का इंतकाल हो गया, रूह परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब रोती पीटती जा रही है, अल्लाह तबारक व तआला से रोकर फरियाद कर रही है। क्या? पैदा हुई थी क्या मैं जहां में इसीलिए, टूटे पहाड़ सर पे मेरे हादसात के, पहले सुहाग लुट गया अब फिर से ये हुआ, बचा था एक मेरा फकत वो भी चल बसा, सब डूब गए अब मेरी किस्मत के सितारे, तन्हा जीऊंगी हाय मैं अब किसके सहारे, सुन ली जो उसके रोने की ये दुख भरी सदा, एक शख्स आया पास वही दौड़ता हुआ। देखा होगा वो औरत जब घर से बाहर निकली तो जंगल पड़ा रास्ते में, वो रोती हुई जा रही थी, कोई शख्स वहां काम कर रहा था। उसने कहा बड़ा जोर से किसी की आवाज आ रही है। वो दौड़ा दौड़ा आता है, देखता है कि एक औरत है, उसकी गोद में ना जाने क्या है। आता है और पूछता है तुम्हारी गोद में क्या है और तुम इतनी जोर से क्यों रो रही हो? वो औरत कहती है भाई मेरे जीने का ये एक ही सहारा था, ये मेरा बेटा है, जिसको आप मेरी गोद में देख रहे हो वो मेरा बेटा है, और आज वो अल्लाह को प्यारा हो गया। वो शख्स कहता है घबराने की कोई बात नहीं, अरे इंतकाली तो हुआ है, जा शहर के किनारे एक बहुत बड़ा मैदान है, वहां पे छोटे से हुजूर गौसे आजम हैं और उनके साथ बहुत सारे बच्चे हैं, और आप एक खेल खेल रहे हैं उनके साथ। मेरे गौस बच्चों से कहते हैं कि बच्चों मर जाओ, तो सारे बच्चे जमीन पे गिरते हैं और मर जाया करते हैं। मेरे गौस फरमाते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से बच्चे उठ जाओ, तो सारे बच्चे उठ जाते हैं। काम कर उस मैदान में जा इस बच्चे को लेकर और चुप कर खड़ी हो जाना, जब गौसे पाक कहें उन बच्चों से कि बच्चों मर जाओ और वो बच्चे मर जाएं, तो तू अपना बच्चा चुपके से उन बच्चों में रख देना। इंशाअल्लाह मेरे गौस जब कहेंगे कुम बिइज़्निल्लाह, बच्चों जिंदा हो जाओ, जब वो बच्चे जिंदा हो जाएंगे तो तेरा बच्चा भी जिंदा हो जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। अब वो औरत क्या करती है साहब, मुलाहिजा करें। एक बात बताता हूँ सुनो इसको गौर से, मैदान है जो एक किनारे पे शहर के, है गौसे पाक उस जगह मसरूफ खेल में, बच्चे हैं उनके साथ बहुत सारे खेल में, कहते हैं जब वो बच्चों से मर जाओ जल्द तर, गिरते हैं मुर्दा हो के वो फौरन जमीन पर, फिर कहते हैं वो गौस के उठ बैठो तुम सभी, मिलती है उनके कहने से फौरन ही जिंदगी, ले जाओ लाश बच्चे की तुम जल्द तर वहां, है गौसे पाक खेल में मसरूफ अब जहां, मर जाए गिर के बच्चे वो जिस दम जमीन पर, रख दे न लाश बच्चे की तू उनमें दौड़ कर, मुमकिन है उनके साथ ये बच्चा भी जी उठे, ऐसा ना हो तो पाँव पे गिर जाना गौस के। अब उसने है गौस इस घड़ी बच्चे जरूर है, अब उसने है गौस इस घड़ी बच्चे जरूर है, अब उसने है गौस इस घड़ी बच्चे जरूर है, और अल्लाह के वली है विलायत का नूर है, अल्लाह के वली है विलायत का नूर है, अल्लाह के वली है विलायत का नूर है।
मैदान में गई, चुपकर खड़ी हो गई। जब गौस ने कहा बच्चों मर जाओ, सारे बच्चे जब मर गए उसने अपना बच्चा चुपके से बच्चों में रख दिया। कुछ देर के बाद मेरे गौस कहते हैं कुम बिस्मिल्लाह, बच्चों उठ जाओ। अल्लाह के हुक्म से सारे बच्चे उठ गए, लेकिन वो बच्चा नहीं उठा। अब जब वो बच्चा ना उठा हो, उस मां पर क्या गुजरी होगी। दौड़ी दौड़ी गई, हुजूर गौसे आजम के कदमों में गिर गई, कहने लगी सरकार है लाज मेरी अब तो तुम्हारे ही हाथ में, बच्चे को लेके जाऊंगी सरकार साथ में। हुजूर मैं खाली हाथ जाने वाली नहीं, जब इतने सारे बच्चों को मार के आपने जिंदा कर दिया तो मेरे बच्चे के लिए आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। सरकार मुझे आपसे बच्चा जिंदा चाहिए। मेरे गौस वही करते हैं जो आपके वालिद ने किया। आप भी आंखें बंद करते हैं, लोहे महफूज की तरफ देखते हैं, क्या कि अल्लाह ने तो उसको मुर्दा लिख दिया था, उसको तो मरना था। लेकिन कुर्बान मेरे गौस के, मेरे गौस ये नहीं कहते हैं कि इसको मरना था। मेरे गौस छोटे छोटे हाथ आसमान की तरफ उठाते हैं, जो अल्लाह ने मुर्दा लिखा था उसको मिटा के वहां जिंदा लिख देते हैं और एक ठोकर मारते हैं, कहते हैं कुम बिस्मिल्लाह उठ जा। वो बच्चा उठ के बैठ जाता है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर हमारी बरेली शरीफ की सरजमीन से आवाज आई कि कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, या मेरे गौस कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का सच्चा वली गौसे आजम, तू है रब का सच्चा वली गौसे आजम। आखिर में हिंदुस्तान नहीं बल्कि बर्रे सगीर के सबसे बड़े शायर अलहाज हाजी शौक वजीरगंजवी साहब ने इस वाक़े को लिखा। मैं आखिर में ये बंद पेश करता हूं, साहब क्या होता है मुलाहिजा फरमाएं। अब जब बच्चा जिंदा हो गया तो वो औरत घर नहीं गई बल्कि फिर आपके वालिद के पास गई, और जब उनके वालिद ने उस बच्चे को देखा आप हैरान रह गए। कहने लगे ऐ औरत, इस बच्चे को तो मर जाना चाहिए, अल्लाह ने इसको लोहे महफूज पर मुर्दा लिखा है, अब तक ये जिंदा कैसे है। वो औरत कहती है हुजूर बेशक मेरा बच्चा मर गया था, लेकिन इसको जिंदा करने वाला कोई और नहीं, आपके बेटे हुजूर गौसे आजम हैं। इतना जो सुना तो आपने अपने खादिम को बुलाया, कहने लगे जरा गौस को मेरे सामने पेश किया जाए। खादिम गए और गौसे पाक को लेकर आए। आप फरमाते हैं ऐ गौस, तुमसे कितने कहा था, अभी तो तुम इतने से हो, इतने बचपन में इतने इतने बड़े काम तुमने शुरू कर दिए। मेरे गौस छोटे थे, आपकी समझ में नहीं आया बाबा जान क्यों डांट रहे हैं। आपकी समझ में ये आया शायद बाबा जान इसलिए डांट रहे हैं, ये औरत भी यहीं बैठी हुई है, इसने मेरी शिकायत कर दी आज बाबा जान से, इसके बच्चे को जिंदा करने में ताखीर हो गई, यानी कि मुझसे देर हो गई। तो मेरे गौस क्या कहते हैं अपने वालिद माजिद से, मुलाहिजा फरमाएं साहब। बोले जनाब गौस मेरा कुछ नहीं कसूर, मैं जानता हूँ किस लिए नाराज है हुजूर, मुर्दा लिखा था मैंने बिगाड़ा इसे हुजूर, जिंदा लिखा ताखीर हुई इसलिए जरूर, होती न जो मिटाने की लिखने की कोई बात, बच्चा ये उठ के बैठता बच्चों के साथ साथ, सुनकर ये बात गौस की वो मुस्कुरा दिए, औरत को फिर हुजूर ने दिरहम अता किए, खुशहाल हो गई वो कली दिल की खिल गई, बच्चा भी जिंदा हो गया दौलत भी मिल गई, बचपन में ऐसी शाने करामत थी गौस की, बेकस के काम आना ये आदत थी गौस की, मूल के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना, मूल के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना, सुभान
गौसे पाक का है शौक छोड़ना, तमन्ना गौसे पाक का है शौक छोड़ना, अल्लाहू तमन्ना गौसे पाक का है शौक छोड़ना। फूल का सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना, फूल के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना, फूल के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना, और तमन्ना गौसे पाक का है शौक छोड़ना, तमन्ना गौसे पाक का है शौक छोड़ना, तमन्ना गौसे पाक का है शौक छोड़ना। ऐ शौक छोड़ना, 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 ऐ शौक छोड़ना।